पड़ोस में रहने वाली दिव्या आंटी को मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। हालांकि अपने कॉलेज टाइम में मैंने किसी लड़की से ज़्यादा बात भी नहीं की थी। लेकिन पड़ोस में जब से दिव्या आंटी आई थी, मन ही मन मैं उन्हें प्यार करने लगा था। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे हो क्या गया है। मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज़ प्यार और मस्ती से भरी कहानियाँ आपको हमारे चैनल पर सुनने को मिला करती हैं। तो मेरा नाम गगन है। पड़ोस में दिव्या आंटी रहती हैं। बिल्कुल हमारे घर के सामने उनका घर था। वैसे अपनी बात करूं तो मेरी कॉलेज की स्टडी पूरी हो गई थी। मैं जॉब करता था। सैटरडे संडे की मेरी छुट्टी होती थी। लेकिन जब से दिव्या आंटी सामने आई थी, बस मैं उनका दीवाना हो गया था। पहली बार मैंने उन्हें उस दिन देखा था जिस दिन सर्दी के दिनों में काफ़ी बारिश हो रही थी। घर पे मम्मी पापा थे, मैं था, तीनों हम घर पर थे। तो मम्मा ने बोला बाजार से कुछ खाने को ले आ। तो मैं समोसे लेने गया था क्योंकि सर्दी में ऐसी चीज़ें खाने से काफ़ी मज़ा आता है। तो मैं समोसे लेकर जैसे ही घर आने लगा था, बस घर के बाहर ही था कि तभी ऑटो पर एक अंकल और एक आंटी उतरे थे। बस वही दिव्या आंटी थी। मैंने उन्हें देखा, उनका पूरा शरीर भरा हुआ था। हालांकि बारिश में वो भीग भी चुकी थी, इसी कारण वो काफ़ी हसीन लग रही थी। मेरी नज़र उनसे मिली और उनकी नज़र मुझसे मिली। लेकिन आगे कोई बात हो नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी मैं घर के अंदर आने तक उनकी ओर देखता ही रहा। फिर उन्होंने, जो कि सामने घर था, उसका लॉक लगा हुआ था, लॉक खोला और वो दोनों अंदर चले गए। मैं भी अपने घर के अंदर आ गया। हालांकि मेरे पास समोसे थे। मम्मा पापा और मैं तीनों हम चाय पीने लगे, समोसे खाने लगे। लेकिन मेरा पूरा ध्यान तो यार उनकी तरफ था कि वो आंटी कितनी हसीन हैं, कितनी प्यारी हैं, और सबसे बढ़कर हमारी पड़ोसन वो हो चुकी हैं। लेकिन मुझे अभी ये कन्फर्म नहीं था कि वो यहाँ रहने आए हैं, या उन्होंने घर खरीदा है या किराए पर आए हैं। मुझे ये पता नहीं था क्योंकि वो घर काफ़ी समय से खाली था। पहले वहाँ किराएदार आते रहते थे। लेकिन उनसे हमारा कोई ज़्यादा मेल जोल हो नहीं पाता था क्योंकि कोई 1 महीना रुकता था, कोई 2 महीने रुकता था। लेकिन इधर मैं चाय पीकर अपने रूम में ऊपर आ गया था। मेरा बेडरूम ऊपर था। सर्दियों के दिन थे, बारिश अभी भी आ रही थी। मैंने ऊपर से ही अपनी घर की खिड़की से देखा कि सामने दिव्या आंटी और वो अंकल जिनको मैंने उनके साथ देखा था, वो सामने घर पर ही है। हालांकि उनका पोर्शन भी नीचे और ऊपर पूरा बना हुआ था। नीचे उनका पूरा पोर्शन है, लेकिन ऊपर एक रूम है, किचन बाथरूम ऊपर है। शायद कुछ समय के लिए वो दोनों ऊपर आए थे, फिर वो नीचे चले गए। लेकिन अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि इनसे बात करूं तो कैसे करूं। अपनी पूरी कॉलेज की जिंदगी में 3 सालों में मैंने किसी लड़की से ऐसे बात भी नहीं की, ना किसी से प्यार हुआ, ना कोई ऐसे अच्छे लगी। बस पता नहीं आज उन आंटी को देखकर मन में क्या हो रहा था। मैं समझने लगा था कि मुझे उनसे प्यार हो गया है। क्योंकि कोई भरे हुए जिस्म वाली कोई भी औरत जब सामने नजर आती है तो मन में कुछ हलचल हो ही जाती है। और वैसे ये भी कहा जाता है कि जो कम उम्र के लड़के होते हैं, उन्हें ज़्यादा उम्र वाली भाभियाँ या आंटियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पसंद आ जाती हैं, बस दिल कर ही जाता है। वैसे इन चीज़ों से मैं दूर था, लेकिन पता नहीं आज हुआ क्या था। बस उसके बाद शाम हो चुकी थी, मेरा ध्यान फिर भी उनमें लगा हुआ था। रात भी आ गई, सोते समय भी उनको मैं याद कर रहा था। अरे यार क्या माल है, काश यार थोड़ी देर बात करने को मिल जाती। लेकिन अब तो मैं सो चुका था। सुबह हुई और सुबह मुझे ऑफिस में जाना था। मुझे याद है कि वो मंडे का दिन था। मंडे सुबह बिल्कुल मौसम ठीक था, धूप निकल आई थी। 10 बजे नहा धोकर फ्रेश होकर मैं रेडी हो चुका था। घर से बाहर निकला, मैं वहां पर खड़ा हो गया। मैंने सोचा शायद उन आंटी की एक झलक देखने को मिल जाए। कहते हैं कि किस्मत जब बुलंदी पर हो तो बस हर काम बन ही जाता है। जो सामने अंकल थे और आंटी थे जिनकी मैंने आपसे बात की है, वो भी घर से बाहर आए। एक्चुअली में अंकल को अपने काम पर जाना होगा, तो आंटी ने उस समय नाइटी ही डाली हुई थी। ब्यूटीफुल पिंक कलर की नाइटी उन्होंने डाली थी। और मुझे पता था कि अंकल अब अपने काम पर जा रहे हैं। हालांकि मुझे यह नहीं पता था कि वो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, लेकिन इतना पता था कि वो काम पर जा रहे हैं। इतना गैस हो ही जाता है। तो मेरी आंटी से नजरें मिली। मैं उन्हें देखता रहा, उन्होंने भी मुझे देखा।
तब तक अंकल वहां से जा चुके थे। आंटी जब दरवाजा बंद करने लगी थी, फिर से उन्होंने पीछे मुड़कर मुझे देखा और मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैंने हल्की सी स्माइल उनको पास की, लेकिन उधर से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो उसके बाद बस मैं खुश हो गया था कि चलो नजरें तो मिली, दीदार तो हुआ। चांद का दीदार हो जाए तो कभी ना कभी चांद मिल ही जाता है। फिर मैं अपने ऑफिस आ गया था, लेकिन क्या करें यार, जब चांद का दीदार हो जाता है तो ध्यान तो सारा उधर रहता है। बस मैं ऑफिस के काम में बिजी हो गया था, क्योंकि काम भी जरूरी है। काम होगा तभी पैसे मिलते हैं, पैसे होंगे तभी तो किसी को खुश किया जा सकता है। बस ऑफिस में मैं बिजी हो गया था, लेकिन उनकी यादें आ रही थी। उनका प्यारा चेहरा, उनकी वो नाइटी जिसमें वो इतनी हंसी लग रही थी, अरे यार क्या कहने। अगर वो मेरे पास होती तो बस उन्हें गले से लगा ही लेता। प्यार चीज ही ऐसी होती है। लेकिन ये तो एक तरफा प्यार था या क्या था, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। शाम हो चुकी थी। 5 बजे ऑफिस से मैं घर की ओर निकल पड़ा था। मम्मा की मुझे कॉल आई, बाजार से कुछ लेकर आना था। जो सामान उन्होंने राशन का बोला था मैंने लिया, और 6:30 बजे मैं घर पहुंच गया था। मैंने सामने देखा, लेकिन क्या करें यार, दरवाजा बंद था। अब मैंने सोचा पता नहीं अब कब चांद का दीदार होगा। फिर मैं घर आकर चाय पीने लगा, और उसके बाद मैंने सोचा चल यार ऊपर चलते हैं, हो सकता है चांद नजर आ ही जाए। उनको मैं चांद मानता था, क्योंकि उनका नाम तो मुझे पता ही नहीं था। इतनी प्यारी आंटी। हालांकि जब मैं ऊपर आया तब उनके छत पर कोई नहीं था, यानी कि वहां सामने कोई नहीं था। लेकिन मैंने सोचा चलो वेट करते हैं, हो सकता है वो ऊपर किसी काम से आ ही जाए। तभी वो सामने नजर आ गई थी। उस समय उन्होंने ब्यूटीफुल जीन्स टॉप डाला हुआ था। उस समय उन्होंने शायद ब्लू कलर की जीन्स और येलो कलर की टॉप डाली थी। मेरे ध्यान में यही था, क्योंकि इस बात को काफी समय गुजर चुका है, लेकिन मुझे अब भी कुछ कुछ याद है। उनकी नज़र फिर मुझसे मिली और मेरी नज़र उनसे मिली। मैंने स्माइल पास की, लेकिन इस बार भी उन्होंने कोई स्माइल पास नहीं की। अपने काम में वो बिजी हो गई थी, अपने रूम में चली गई थी। मैं वहीं उनको देखता रहा। मैंने सोचा अभी बाहर आएंगी, लेकिन जब वो बाहर आई उसके बाद वो वॉशरूम चली गई थी। 2 मिनट के बाद वो वॉशरूम से बाहर आई और फिर नीचे चली गई। मैंने सोचा यार क्या कयामत है, इतनी हसीन चीज सामने हो। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, काश यार इससे बात हो जाए। दिल तो उसका दीवाना हो ही चुका है, लेकिन बात हो नहीं पा रही। बस रात को मैं उनके ख्यालों में सो गया था। सुबह हुई। सुबह ठीक उसी टाइम पर जब कल अंकल को जाते हुए मैंने देखा था। उससे 5 मिनट पहले शायद मैं नीचे आ गया था। अब मुझे पता था कि उनके दीदार तो जरूर होंगे, लेकिन मैंने जानबूझकर रुकने के कारण सेल फोन अपने कान पर लगा लिया था। वैसे ही बातें करने लगा, क्योंकि कई बार ये चीजें करनी ही पड़ती है। बस किसी का फोन तो नहीं आया था, लेकिन सेल फोन मैंने कानों पर लगा रखा था। ऐसे हल्के हल्के होठ हिलाने लगा, जैसे लगे कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। बस उसी समय आंटी और अंकल दोनों बाहर आई, लेकिन इस रोज आंटी ने ब्यूटीफुल जीन्स टॉप डाला हुआ था। वो पूरी रेडी थी, इतनी वो मस्त लग रही थी। मैंने सोचा यार ये तो जा रही हैं, लेकिन तभी क्या देखा, अंकल अपने काम पर चले गए हैं, लेकिन आंटी मुझे देखकर अपने घर के अंदर चली गई थी। अब मुझे ये तो पता था कि उन्हें इतना तो पता है कि मैं उनकी वेट कर रहा था। बस ऐसे कभी सुबह कभी शाम को उनके दीदार हो ही जाते थे, लेकिन यार वो स्माइल पास नहीं करती थी। बातें करना तो दूर की बात है। लेकिन कहते हैं कि बस किसी के पीछे पड़ जाओ तो कभी ना कभी काम बन ही जाता है। मेरी जिंदगी में भी वो समय आने ही वाला था। अब मैं सोच रहा था यार इनसे बात कैसे करूं, क्योंकि मैंने वैसे जिंदगी में कभी किसी लड़की से प्यार किया ही नहीं था। अब इनसे बात क्या करूं, पहले तो वो नहीं पता था। दूसरी बात, इनसे बात कैसे करूं यार, ये भी कैसे पता चले। अब किसी दोस्त से क्या पूछूं। अगर किसी से पूछूंगा कि हमारे घर के सामने एक प्यारी लेडी रहती हैं, उनसे बात कैसे करूं, तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा कि तेरी इतनी एज हो चुकी है, तुझे ये भी नहीं पता। हालांकि कॉलेज टाइम में काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त थे जो 1 मिनट में किसी भी लड़की को सेट कर लेते थे, लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं था। लेकिन इस बार इरादा था कि बस मौका मिले तो बात तो ज़रूर करूँगा, बाकी तो जो दिल में आता है वो चीज़ें तो सबको पता ही हैं। बस ऐसे ज़िंदगी चलने लगी थी। लेकिन कहते हैं कि जिससे प्यार हो, जिसके लिए दिल में वो जगह बन जाए, उसको देखने से ही दिल को वो खुशी मिलती है, वो सुकून मिलता है, बताया नहीं जा सकता। जो सच्चा प्यार करते हैं उन्हें मालूम है कि जब
अपने चाहने वाले को हम देख लेते हैं, अपनी चाहत को, अपनी महबूबा को हम देख लेते हैं, तो यार कितनी खुशी होती है। बात करना तो अलग है, देखने से ही वो हलचल होती है दिल में कि ऐसा लगता है यार ये हमें मिल ही गई है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, बारिश आ रही थी, मुझे तो ऑफिस जाना ही था। हालांकि मैं अम्ब्रेला लेकर, छतरी लेकर घर के बाहर आ गया था। लेकिन यार 10 मिनट वेट किया, ना आंटी बाहर आई ना अंकल बाहर आए। मैं समझ गया था कि आज अंकल छुट्टी पर हैं। बस बुझे मन से मैं ऑफिस चला गया था। आज ऑफिस में दिल लग ही नहीं रहा था। उन आंटी के प्यार में इतना दीवाना था, जिनसे बात भी नहीं हो पा रही थी। बस सारा दिन ऑफिस में काम तो करना पड़ा, लेकिन मूड ऑफ था। लेकिन शाम को जल्दी मैं घर आ गया था। वैसे भी बारिश कुछ कुछ चल रही थी और वैसे भी सर्दी का मौसम था। तो घर आया, घर आकर चाय कॉफ़ी पी और उसके बाद मैं घर के ऊपर चला गया था, यानी कि अपने बेडरूम में मैं आ गया था। फिर बेडरूम में थोड़ी देर बैठा, फिर बाहर आ गया कि शायद आंटी नजर आ जाएं। लेकिन तभी आंटी मुझे नजर आ गई थी, ब्लैक कलर की साड़ी में और ब्यूटीफुल ब्लैक कलर के ब्लाउज में वो सामने नजर आ रही थी। मैंने उन्हें दूर से ही स्माइल पास की, हाय हेलो करने लगा था, लेकिन मैंने सोचा यार बुरा ना मान जाएं, क्योंकि कभी बात तो हुई नहीं। मैंने स्माइल पास की, लेकिन उन्होंने बस मुझे नज़रअंदाज कर दिया था। देखा और अनदेखा दोनों, बस ऐसा ही कुछ उन्होंने किया कि जैसे उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। लेकिन मुझे ये तो पता था कि उनकी नज़र मुझ पर पड़ी है। उसके बाद मैं वहीं उनका इंतज़ार करता रहा। वो फिर से वॉशरूम में गई, जैसे वो डेली जाती थी, क्योंकि 3-4 बार मैंने ऐसे ही देखा था। 2 मिनट में वो वॉशरूम से बाहर आ जाती हैं। बस उसके बाद उन्होंने मेरी ओर देखा और हल्की सी स्माइल उन्होंने मुझे पास की थी। मेरे लिए तो ऐसा था कि जैसे मुझे जन्नत मिल गई हो। मैं इतना खुश हुआ, अरे यार क्या बताऊं। लेकिन उसी समय वो नीचे चली गई थी। अब मैं यही इंतजार करता था कि कब सुबह हो, कब शाम हो। एक सच्ची बात है कि हम सच्चा प्यार किसी से भी करते हैं तो यार दिल तो दुखी होता है, क्योंकि वो सामने वाला मिलता नहीं है, कभी दीदार नहीं होता, कभी बातें नहीं होती और कभी वो सब नहीं होता। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं था। बस फिर भी दिल में ये था कि कभी ना कभी तो चांद मेरे पास आ ही जाएगा। तो कुछ ऐसा हुआ। सर्दियों में शादियां ज़्यादा होती हैं। दिसंबर का महीना था। घर में हमारे 3-4 शादियों के कार्ड आए थे। मैं तो जा नहीं सकता था, क्योंकि ऑफिस से छुट्टी मिलना मुश्किल था और वैसे भी मुझे पता था कि कभी काफ़ी ज़रूरी काम होगा तभी छुट्टियां करूँगा। लेकिन मम्मी पापा को शादी में जाना था। 3 शादियां थी, एक लोकल थी और 2 बाहर की शादियां थी। लोकल शादी जो थी वो तो हमारे कॉलोनी में ही थी, घर से 3-4 घर दूर किसी की शादी थी। वो कार्ड मैंने देखा तो मैंने कहा मम्मा मैं यहाँ पर तो चला जाऊँगा। और सेम डे लुधियाना में शादी थी और वो शादी हमारी रिश्तेदारी में थी और वहाँ पर मम्मी पापा को जाना था। वहाँ पर उन्हें 1 हफ्ता कम से कम लगाना था। अब रिश्तेदारी नज़दीक की हो तो इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो मम्मा पापा, मुझे अब भी याद है कि संडे सुबह चले गई थी और फ्राइडे की शादी थी। बस उसके बाद मैं तो अपने घर में था, क्योंकि संडे था। मैं अपने घर में बेडरूम में बैठा हुआ बस सोच रहा था कि आंटी कब नजर आएंगी। लेकिन संडे को वो नजर आती ही नहीं थी। हाँ, घर की छत पर कभी नजर आ जाएं वो अलग बात है, लेकिन मुझे पता था कि यार आज तो अंकल घर पर होंगे, आज उनके दीदार नहीं हो पाएंगे। लेकिन बस कहते हैं कि जब किस्मत चमक जाए तो कुछ भी हो सकता है। संडे की शाम को मैं घर से बाहर खड़ा था, बस फोन पर बात कर रहा था। तभी आंटी को मैंने देखा, वो बाहर आई। उस समय उन्होंने लहंगा चोली डाला हुआ था, वो पूरी तरह से रेडी थी। मैं समझ गया था कि ये किसी पार्टी में जा रही हैं। तभी अंकल भी पीछे आए। आंटी ने गोल्डन कलर का ब्यूटीफुल लहंगा चोली डाला था। इतनी वो प्यारी लग रही थी कि अगर मेरे पास होती, बिल्कुल पास खड़ी होती, तो उन्हें दिल से लगा ही लेता। पता नहीं प्यार चीज कैसी होती है। हमने पहले किया नहीं था, अब हुआ है तो सामने वाले से कोई बात नहीं हो पाती। प्यार दीवाना होता है, अब समझ आ रहा था। कॉलेज टाइम में जब लड़के किसी लड़की से प्यार करते थे, मैं उनको पागल बोलता था, टाइम वेस्ट बोलता था। लेकिन आज खुद मैं इन आंटी के प्यार में ऐसा पागल था कि घर के बाहर खड़ा था, उनको देख रहा था। हालांकि नाटक के लिए मैंने सेल फोन अपने कानों पर लगाया हुआ था। वो समझ गई थी कि मैं उनको देख रहा हूँ। उन्होंने स्माइल पास की और उसके बाद अंकल और आंटी दोनों चले गए थे। मुझे ये पता चल गया था कि वो किसी शादी में या पार्टी में गए हैं। उसके बाद मैं घर आ गया था।
मैंने सोचा यार ये वापस कब आएंगी, कब इनको देख पाऊंगा। लेकिन रात में मैं उन्हें देख ही नहीं पाया। सुबह हुई, मंडे की सुबह थी। बस मैंने सोचा यार आज घर पर ही रहूंगा। मम्मी पापा तो चले गए थे, उन्हें शादी पर जाना था, वो मैंने आपको बताया है। मंडे सुबह मैं घर से बाहर आया, सेल फोन कान पर लगाया हुआ था। कुछ ना कुछ ड्रामा तो करना ही था। बस आंटी और अंकल दोनों बाहर आए। अंकल अपने काम पर चले गए। मैं घर के बाहर खड़ा रहा। आंटी ने मुझे देखा, स्माइल पास की, मैंने भी उन्हें स्माइल पास की और मैं घर के अंदर चला गया। अब उनको कुछ हैरानी सी हुई कि मैं तो उसी समय ऑफिस चला जाता हूँ, लेकिन वो मुझे ध्यान से देखती देखती अपने घर के अंदर चली गई। हम दोनों घर के अंदर चले गए थे। बस उस समय मौसम तो अच्छा था, लेकिन कहते हैं कि सर्दियों में जब सर्दी ज़्यादा लगती है तो यार कुछ खाने पीने का दिल करता है। उस समय मैं घर में बैठा हुआ था। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। अभी मौसम ठीक था, लेकिन कहते हैं कि मौसम चीज ही ऐसी है, एक सेकंड में बदल जाए पता नहीं चलता। तभी घर की डोरबेल बजी थी। मैंने सोचा यार अब कौन तंग करने आ गया, लेकिन मैंने जैसे ही घर का डोर खोला, सामने, अरे यार वो मेरा चांद जिसके लिए मैं दीवाना हो गया था, वही दिव्या आंटी सामने खड़ी थी। ब्यूटीफुल जीन्स टॉप उन्होंने डाला हुआ था। मैंने कहा नमस्ते, वो भी नमस्ते कहने लगी। वो मुझे कहने लगी, मेरा नाम दिव्या है, आपके सामने ही रहती हूँ। मैंने कहा हाँ मुझे पता है आप सामने रहते हो, 3-4 महीने आपको यहाँ आए हो गए, इतना तो मुझे पता है। फिर मैंने उन्हें कहा आप आइए, अंदर आइए। उन्हें मैं घर के अंदर ले आया था। काफ़ी प्यारी वो लग रही थी। फिर मैंने उन्हें बोला आप चाय लेंगी या कॉफ़ी लेंगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम था। तो वो कहने लगी नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर मैंने उन्हें बोला मेरा नाम गगन है। तो आंटी मुझे कहने लगी आपके मम्मा घर पर हैं। मैंने कहा वो तो घर पर नहीं है, मम्मा पापा दोनों शादी में गए हैं, वो तो हफ्ते बाद ही आएंगे। तो वो मुझे कहने लगी देखो गगन, मुझे एक्चुअली में सेल फोन का चार्जर चाहिए, मेरा चार्जर खराब हो गया है। ये देखो सी पिन वाला चार्जर है, अगर आपके पास है तो थोड़ी देर के लिए दे दो, वैसे शाम को मैं लेने चली जाऊंगी। मैंने कहा अरे आंटी आप चिंता मत करो, मेरे पास चार्जर एक नहीं 3-4 पड़े हैं, क्योंकि हमारे घर में पड़े ही रहते हैं। सेल फोन भी 3-4 हैं। तो वो कहने लगी वाह अच्छी बात है, फिर तो ये चार्जर आप मुझे गिफ्ट कर दोगे। ये बात उन्होंने मुस्कुराकर कही थी। अब पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल आया, अरे यार आंटी आप चिंता मत करो, आप ये क्या सभी चार्जर लेकर जा सकते हो। वो खुश होकर कहने लगी अरे नहीं गगन, मुझे एक चार्जर ही चाहिए, वो भी वापस कर दूंगी। मैंने कहा नहीं वापस तो नहीं लूंगा, प्यार से दे रहा हूँ। वो कहने लगी अच्छा आप प्यार भी करते हो। मैंने कहा बस यार प्यार करता ही हूँ। तो वो कहने लगी प्यार किससे करते हो। मैंने कहा मैं बता नहीं सकता। तो वो कहने लगी आप देखते तो मुझे बड़े ध्यान से हो, कभी छत के ऊपर से, कभी सुबह ऑफिस जाते समय। मैं समझती हूँ सब कि आप मुझे क्यों देखते हो। मैंने कहा फिर आप बताओ क्यों देखता हूँ। वो कहने लगी बस आपकी एज ही ऐसी है, अपने से बड़ी उम्र की लेडीज को देखकर आपकी उम्र के लड़के काफ़ी खुश होते हैं, बस आप इसलिए देखते होंगे। मैंने कहा नहीं यार एक्चुअली में आई लव यू, आपको दिल से चाहता हूँ, प्यार करता हूँ। एकदम मैंने ऐसे कहा तो वो थोड़ा एकदम हैरान सी हो गई। वो कहने लगी गगन क्या बोल रहे हो। मैंने कहा बस आंटी काफ़ी समय से ये बात दिल में थी। वैसे तो आपको आंटी भी नहीं कह सकता, क्योंकि आपकी उम्र इतनी नहीं है, आपको दोस्त कह सकता हूँ। वो कहने लगी क्या बात है, मैं तो कुछ और सोचकर आई थी, लेकिन तुमने कुछ और ही बात कर दी। ठीक है, फिर भी जो तुम्हारे दिल में है तुमने बात कर दी, लेकिन यार ये दोस्ती प्यार मोहब्बत निभाना आसान नहीं होता। मैंने कहा फिलहाल तो आप बैठिए, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। फिर मैं कॉफ़ी लेकर आ गया था। हम दोनों बातें करने लगे। बारिश थी ही और वैसे भी सर्दी भी काफ़ी थी, लेकिन जीन्स टॉप में वो इतना मस्त चांद का टुकड़ा मेरे सामने बैठा था। मेरी सारी सर्दी इस समय हवा हो गई थी। फिर मैंने उनके बारे में पूछा तो वो बताने लगी मेरे हस्बैंड की यहाँ पर जॉब तो है, लेकिन ज़्यादा उनके टूर्स बाहर के ही होते हैं। तो मैंने कहा मैंने उनको देखा है सुबह जाते हैं। तो वो कहने लगी हाँ उनके 2 महीने टूर्स थे, लेकिन उसके बाद 2 महीने यहीं पर रहे। अब 2 महीने के लिए वो बाहर चले गए हैं। आज गए हैं तो अभी 3-4 दिन के बाद आएंगे, हो सकता है हफ्ता लग जाए, ऐसे ही ज़्यादा बाहर ही रहेंगे। फिर मैंने उन्हें बोला फिर तो आपका दिल लगेगा नहीं, क्योंकि हस्बैंड के बिना दिल लगता नहीं है। फिर वो मुझे कहने लगी क्यों आप दिल लगाने वाले हो नहीं, आप हमेशा तो मुझे छत से देखते हो, ऊपर से देखते हो, और सच में बताऊं तो मुझे भी अच्छा लगता है,
क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं हर किसी को अच्छी लगती हैं। वैसे सच ये भी बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। शादी की है, लेकिन शाम को जब घर आते हैं बस थके होते हैं और घर पर भी लैपटॉप उठाकर काम शुरू हो जाते हैं। और सच में यार मुझे प्यार भी नहीं मिलता। क्या करें, ज़िंदगी ऐसी बन चुकी है। फिर मैंने उन्हें बोला, आई लव यू, मैं आपको प्यार दूंगा, आपका टाइम भी पास होगा और हम दोस्तों की तरह रहेंगे। वो कहने लगी, चलो देखते हैं, लेकिन सच में आप अच्छे हो, आपकी सोच अच्छी है। फिर वो चार्जर लेकर अपने घर चली गई थी। मैंने सोचा, यार भगवान भी जब खुश होते हैं तो ना जाने क्या क्या चीज़ दे देते हैं। आज तो किस्मत ऐसी मेहरबान हो गई थी कि जिन्हें मैं पसंद करता था, जिन्हें प्यार करता था, आज वही चांद का टुकड़ा मेरे घर आया था। इतनी देर हमने बातें की और जो मैं सोच रहा था उससे ज़्यादा मस्ती वाली बात हो ही गई थी। मैं इतना खुश था उस दिन कि बता नहीं सकता, लेकिन बारिश थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। अब मुझे नहीं पता था कि आगे क्या बात होगी, कैसे होगी। उनका सेल फ़ोन नंबर भी मैंने नहीं लिया था। लेकिन तभी रात को शायद 10 बजे होंगे, तभी डोरबेल बजी और सामने मैंने देखा, दिव्या आंटी सामने हैं। मैंने उन्हें कहा, वाओ! आज तो फिर से आपका दीदार हो गया, चाँद का दीदार हो गया। तो वो कहने लगी, बस मुझे आपका चार्जर वापस करना था। फिर मैंने उनसे उनका सेल फ़ोन नंबर ले लिया और अपना सेल फ़ोन नंबर उन्हें दे दिया था। फिर मैं घर में आ गया था, वो अपने घर चली गई। तो बस ऐसे सारी रात मैं उनके बारे में सोचता रहा। अगले दिन फिर से सुबह उनके दीदार हुए और सुबह मुझे ऑफिस में जाना था। वो जानबूझकर सुबह बाहर आई थी, बस मुझे बाय करने के लिए। मैं समझ गया था कि प्यार तो बस दोनों तरफ से हो चुका है। शाम को वापस आने लगा। मैंने पहले उनको कॉल कर ली थी, आप घर पर हो? वो कहने लगी, हाँ घर पर ही हूँ। फिर मैं उनके लिए समोसे लेकर आया था और भी कुछ मीठा भी खाने के लिए लेकर आया था। सीधा मैं अपने घर गया, थोड़ा फ्रेश हुआ। उसके बाद मैंने उन्हें बोला, आप यहाँ पर आ जाओ या मैं आपके घर में आता हूँ, बस कुछ खाने पीने का लेकर आया हूँ। वो कहने लगी, अरे यार मैं ही आ जाती हूँ। फिर वो किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने लगी थी। उसके बाद हम दोनों कॉफ़ी पीने लगे। इस समय उन्होंने ब्यूटीफुल येलो कलर की स्पेशल बोल्ड और ब्यूटीफुल ड्रेस डाली हुई थी। कॉफ़ी पीते पीते मैं उनका दीदार कर रहा था। मैंने कहा, सच में यार आप चांद का टुकड़ा हो। 1 घंटा वो मेरे साथ ही थी, लेकिन मैंने उन्हें बार बार यही कहा था कि आपके बिना यार अब रहा नहीं जाएगा। 1 घंटे के बाद वो चली गई थी। अब वैसे मौसम तो ठीक था, बारिश भी नहीं थी, लेकिन सर्दी तो यार पूरे ज़ोरों पर थी। रात को ठीक 10 बजे उनकी कॉल आई। वो मुझे कहने लगी, देखो गगन, अगर फ्री हो तो आ सकते हो, बस बैठकर बातें करते हैं।" मैंने कहा, "आपके लिए हमेशा फ्री हूँ।" उसी समय मैं उनके घर चला गया था। वो भी कॉफ़ी बनाकर लेकर आई थी। उनके बेडरूम में हम दोनों बैठे थे। हम कॉफ़ी पीने लगे। फिर वो कहने लगी, "सच में यार आई लव यू।" मैंने भी उन्हें कहा कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। हम एक दूसरे की पसंद थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, दोस्त भी थे, अब तो प्यार भी होने लगा था। जी भरकर उन्होंने मुझे प्यार दिया था, मैंने भी उन्हें अपना पूरा प्यार दिया था। इस रात मैं उनके घर ही रहा था। सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर मैं ऑफिस में चला गया था और आगे जाकर कुछ ऐसा मौका मिला कि फ्राइडे को जो शादी लोकल थी हमारी कॉलोनी में, जिस लड़के की शादी थी, वहाँ पर उन्हें भी जाना था। तो हम दोनों शादी पर एक साथ ही गए थे। और शादी पर जिस दिन उन्होंने वो ड्रेस डाली थी, क्या यार ड्रेस डाली थी, मैरून कलर की बैकलेस ड्रेस उन्होंने डाली थी। मैरून कलर की ब्यूटीफुल बैकलेस ड्रेस में वो चांद का टुकड़ा लग रहा था। बस शादी से देर रात हम वापस आए थे, लेकिन वो रात हमारी ज़िंदगी की बड़ी हसीन रात थी। वो हमारे घर पर ही उस रात रही थी। बस हम दोनों में इतना प्यार था कि हम अब भी एक दूसरे को पूरा प्यार करते हैं, साथ देते हैं। कभी भी उन्हें ज़रूरत पड़े मैं उनको मना नहीं करता। कभी भी उन्हें कोई काम हो मैं उनका वो काम कर ही देता हूँ। कभी मार्केट का काम हो या कोई बात दिल की करनी हो, हम एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। प्यार, मोहब्बत और आम जिंदगी की ये कहानियाँ हैं जो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर रोज़ प्यारी प्यारी कहानियों के मज़े लीजिए।